स्टोरी की शुरुआत होती है हमारी मेन कैरेक्टर लीसा से, जो एक छोटी सी सीधी सादी और ओबीडियंट बच्ची होती है। वो डिसाइड करती है कि जब वो बड़ी होगी तो गायनेकोलॉजिस्ट बनेगी। जब लीसा के फादर को पता चलता है कि उनकी बेटी डॉक्टर बनना चाहती है तो वो उसका सपना पूरा करने के लिए अपना घर तक बेचने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन लीसा से वो सिर्फ एक वादा करवाते हैं कि वो दिल लगाकर पढ़ाई करेगी और किसी को डेट नहीं करेगी। लीसा अपने फादर से किया हुआ ये वादा पूरी ईमानदारी से निभाती रहती है, लेकिन हर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट जरूर आता है और लीसा की जिंदगी भी उस दिन बदल जाती है जब वो एक लड़के से मिलती है और उससे प्यार कर बैठती है। उसका नाम होता है ऊदा। दोनों पूरा दिन मॉल में साथ टाइम स्पेंड करते हैं, एंजॉय करते हैं और फिर शाम को ऊदा के लग्जूरियस घर चल जाते हैं। बाहर बारिश शुरू हो चुकी होती है। ऊदा लीसा को बताता है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ जापान वापस नहीं जा रहा क्योंकि वो यहीं रहकर अपनी स्टडीज कंप्लीट करना चाहता है। फिर वो थोड़ी देर के लिए एक्सक्यूज करता है और वापस आता है एक गिफ्ट के साथ। वह गिफ्ट होता है एक खूबसूरत नेकलेस। लीसा भी उसके लिए एक हेडबैंड लाई होती है जिसमें दोनों के इनिशियल्स लिखे होते हैं। दोनों बात करते करते इतने करीब आ जाते हैं कि लीसा को एहसास होता है कि वह ऊदा के साथ अपनी लिमिट क्रॉस कर चुकी है। कुछ वक्त बाद लीसा स्कूल लेट पहुंचती है, इसलिए उसको गेट से अंदर आने नहीं दिया जाता। मजबूरन वह दीवार फांद कर अंदर आती है, लेकिन जैसे ही वह कूदती है वह गिर जाती है। तभी उसकी नजर एक लड़के पर पड़ती है। उसका नाम होता है केनन। केनन लीसा से उसके सीक्रेट बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है। लीसा उससे प्रॉमिस लेती है कि वह किसी को नहीं बताए। केनन उसे अपनी जैकेट देता है ताकि उसकी स्कर्ट पर लगी मिट्टी छुप जाए। लीसा उसका शुक्रिया अदा करके चली जाती है। कुछ देर बाद ऊदा लीसा के पास आता है और गुस्से में पूछता है कि वह 1 महीने से उसे अवॉइड क्यों कर रही है, लेकिन लीसा बिना जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। ऊदा दोबारा लीसा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन लीसा उसे इग्नोर करती रहती है। आखिरकार ऊदा उसे टेक्स्ट मैसेज भेजता है और पूछता है क्या वह उसे अवॉइड कर रही है और क्या उसे उसके साथ होने का रिग्रेट हो रहा है। ऊदा उससे माफी मांगता है अगर कभी उसने उसे अनकंफर्टेबल फील करवाया हो। वह कहता है कि वह लीसा से प्यार करता है और कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगा। यह सुनकर लीसा का दिल तेज धड़कने लगता है। वह फौरन उसे फोन कर लेती है, लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि ऊदा उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। ऊदा फोन पर उसे प्रॉमिस करता है और दोनों डिसाइड करते हैं कि रात को फिर से बात करेंगे। लेकिन इसी दौरान कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। जब ऊदा बास्केटबॉल प्रैक्टिस कर रहा होता है तब एक चीयरलीडर सेलिन उसके पास आती है। वह उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देती है, लेकिन ऊदा पोलाइटली उसे मना कर देता है और कहता है कि उसकी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। सेलिन हैरान हो जाती है और उससे उस लड़की का नाम पूछती है और फिर ऊदा सबके सामने जो नाम लेता है वह होता है लीसा। यह सुनकर वहाँ खड़े सब लोग शॉक हो जाते हैं, यहाँ तक कि लीसा की क्लोज फ्रेंड्स को भी इस रिलेशनशिप के बारे में पता नहीं होता। लीसा ये सब सुनकर वहाँ से उठकर चली जाती है क्योंकि वह इस बात से बिल्कुल खुश नहीं होती। वह ऊदा से कहती है कि वापस जाकर सेलिन को कह दे कि वह झूठ बोल रहा था, लेकिन ऊदा गुस्से में कहता है कि वह अब झूठ बोल कर थक चुका है। वह लीसा को रीअश्योर करता है और कहता है कि उसके पेरेंट्स को उनके रिलेशनशिप के बारे में किसी स्ट्रेंजर से पता नहीं चलेगा। ऊदा प्रॉमिस करता है कि वह खुद जाकर उनसे बात करेगा और यहीं से कहानी और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है। लेकिन लीसा के फादर अभी भी पूरी तरह कन्विंस नहीं होते। उन्हें सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात का होता है कि लीसा ने उनसे किया हुआ वादा तोड़ दिया है। लीसा उनसे दिल से माफी मांगती है और काफी समझाने के बाद आखिरकार उसके फादर उसे डेट करने की इजाजत दे देते हैं। लेकिन जाते जाते वो एक वार्निंग भी देते हैं। वे कहते हैं कि उदाह को याद दिला देना कि वह एक बॉक्सर है और अगर उनकी बेटी के साथ कुछ भी गलत हुआ तो उदाह को उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। इतना कहकर लीसा के फादर एक फोन कॉल अटेंड करने के लिए बाहर चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाते हैं लीसा को अचानक चक्कर और बेचैनी महसूस होने लगती है। अगले ही पल वह उल्टी कर देती है। ये देखकर उसकी माँ बहुत परेशान हो जाती है। अगले दिन स्कूल में लीसा प्रेगनेंसी के बारे में लेसन पढ़ रही होती है और इसी दौरान उसके दिल में एक अजीब सा शक पैदा होने लगता है कि कहीं उसके साथ भी कुछ गलत तो नहीं हो गया। इसी वक्त एक और प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। सेलिन जानबूझकर लीसा को धक्का देकर गिरा देती है। ये सब केनन देख लेता है और स्टूडेंट काउंसिल भी इस इंसिडेंट को नोटिस कर लेती है। इसलिए सेलिन को डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए अपने साथ ले जाया जाता है। लीसा की तबीयत
तबीयत फिर से खराब हो जाती है और उसे जल्दी से स्कूल इन्फर्मरी ले जाया जाता है। उदा जब ये सुनता है तो भागकर उसकी खबर लेने आता है, लेकिन लीसा अपनी असली प्रॉब्लम छुपा लेती है और बस कहती है कि उसे नॉर्मल स्टमक क्रैम्प्स हो रहे हैं। लीसा एक कन्वीनियंस स्टोर पर जाती है, वहाँ से वह कुछ चीजें खरीदती है और उन चीजों में एक प्रेगनेंसी टेस्ट भी होता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि केनान उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। केनान अचानक उसे डराता है और पूछता है कि वह प्रेगनेंसी टेस्ट क्यों खरीद रही है। लीसा तुरंत झूठ बोल देती है कि यह टेस्ट उसकी माँ के लिए है। लीसा वॉशरूम में जाकर प्रेगनेंसी टेस्ट करती है। कुछ सेकंड्स बाद जब वह रिजल्ट देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि टेस्ट पॉजिटिव आता है। लीसा सीधे एरिना की तरफ दौड़ती है ताकि उदाह को सब सच बता सके, लेकिन कंफर्म करने के लिए वह टेस्ट दोबारा करती है, फिर तीसरी बार भी, और हर बार रिजल्ट पॉजिटिव ही आता है। लेकिन यहीं एक और मुसीबत हो जाती है। लीसा गलती से प्रेगनेंसी टेस्ट टैक्सी में ही भूल जाती है और कुछ चीयरलीडर्स उस टेस्ट को ढूंढ लेती हैं। वे लीसा के पास आकर सीधे पूछती हैं, क्या ये प्रेगनेंसी टेस्ट तुम्हारा है? लड़कियां उससे पूछती हैं कि क्या वह प्रेग्नेंट है, लेकिन लीसा सख्ती से मना कर देती है और कहती है कि यह टेस्ट उसका नहीं है। चीयरलीडर्स कहती हैं कि टैक्सी ड्राइवर ने बताया था कि यह टेस्ट व्हाइट ड्रेस वाली लड़की का है। तब लीसा थोड़ा स्मार्ट बनकर जवाब देती है। वह कहती है, यहाँ कितनी लड़कियाँ व्हाइट ड्रेस पहनी हुई हैं, पहले आसपास देख लो। यह सुनकर लड़कियाँ कंफ्यूज्ड हो जाती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। उधर उदा लीसा को डॉक्टर के पास जाने के लिए कन्विंस करता है, लेकिन लीसा माना कर देती है। सबसे बड़ा डर उसे इस बात का होता है कि उसके पेरेंट्स को पता चल गया तो क्या होगा। जब लीसा अपने पेरेंट्स की शॉप पर जाती है तो उसके फादर उसे कस्टमर्स हैंडल करने में मदद करने के लिए कहते हैं, क्योंकि शॉप पर बहुत रश होता है। लेकिन लीसा कहती है कि वह स्टमक पेन की वजह से मदद नहीं कर सकती। बाद में बाथरूम में जाकर लीसा अकेली टूट जाती है। वह उदा को कॉल करती है, लेकिन उदा उसकी कॉल्स इग्नोर कर देता है। अगले दिन स्कूल में भी उदा उसे अवॉइड करता रहता है। उसकी फ्रेंड्स को लगता है कि शायद दोनों के बीच कोई बड़ा झगड़ा हो गया है। उसके बाद लीसा क्लास की तरफ चल देती है, लेकिन उसकी फ्रेंड्स उसे बीच में ही रोक लेती हैं। वे बताती हैं कि टीचर ने उसे ऑफिस में बुलाया है क्योंकि सेलिना ने पूरे स्कूल में यह बात फैला दी है कि स्कूल में कोई लड़की प्रेग्नेंट है। इसीलिए लीसा और उदा को विटनेस के तौर पर बुलाया गया है। टीचर सेलिन और उसकी फ्रेंड से कहता है कि टैक्सी ड्राइवर को लाकर गवाही दें, लेकिन वे कहती हैं कि वह उसे नहीं ला सकती। फिर टीचर लेसा से रिक्वेस्ट करता है कि प्रेग्नेंट स्टूडेंट को ढूंढने में मदद करे, क्योंकि स्कूल का रूल है कि प्रेग्नेंट स्टूडेंट को स्कूल में पढ़ने की इजाजत नहीं मिलेगी। जब दोनों मिलते हैं तो लीसा डर के साथ कहती है कि टीचर्स को जल्दी ही पता चल जाएगा कि वह प्रेग्नेंट है। तब उदा एक शॉकिंग सजेशन देता है। वह कहता है कि अबॉर्शन करवाना ही बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन लीसा तुरंत मना कर देती है। वह कहती है कि ये पाप और मर्डर है। उदा कहता है कि जो उन्होंने किया था वह भी पाप था, लेकिन फिर भी लीसा बच्चे को अबॉर्ट करने के लिए तैयार नहीं होती। उदा उसे समझाता रहता है कि यही सबसे सेफ ऑप्शन है। लीसा उससे पूछती है, क्या तुम सच में जापान नहीं जा रहे? उदा उसे यकीन दिलाता है कि वह कहीं नहीं जाएगा। वह इंटरनेट पर मिलने वाले अलग अलग तरीके ट्राई करती है ताकि बच्चा गिर जाए, यहाँ तक कि वह दवाई भी ले लेती है, लेकिन इसका उल्टा असर होता है और उसकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है। अगली सुबह उदा के पास एक आखिरी आइडिया होता है। वह लीसा को एक छुपी हुई जगह पर ले जाता है जहां उसकी मेड कभी अपनी बहन को अबॉर्शन करवाने के लिए लाई थी। जब दोनों अंदर जाते हैं तो वह जगह काफी डरावनी और शेडी लगती है। एक औरत लीसा का स्टमक चेक करती है और कंफर्म करती है कि वो प्रेग्नेंट है। वह कहती है कि बेबी हेल्थी है और फिर सीधे पूछती है, क्या आप सच में अबॉर्शन करवाना चाहते हैं? उदा को बाहर वेट करने के लिए कह दिया जाता है। फिर वह औरत हाथ से इशारा करके बताने लगती है कि वो बेबी को कैसे निकालेगी। यह देखकर लीसा बहुत डर जाती है। वह तुरंत उठती है और कहती है कि वह यह नहीं करेगी और वहाँ से सीधे बाहर निकल जाती है। उसी दिन बाद में दोनों डिसाइड करते हैं कि वे एली के घर वाली पार्टी में जाएंगे ताकि किसी को उन पर शक न हो। पार्टी में सब लोग म्यूजिक, डांस और ड्रिंक्स के साथ मजे कर रहे होते हैं, लेकिन लीसा को कोई उसे धक्का दे देता है और वह सीधे पूल में गिर जाती है। उदा तुरंत पूल में कूदकर उसे बाहर निकालता है, लेकिन तभी एक और शॉकिंग चीज होती है। लीसा को ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। लीसा को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करता है और लीसा को पता चलता है कि वह 10 वीक्स प्रेग्नेंट है। जब लीसा स्क्रीन पर अपने बेबी को देखती है और उसकी हार्ट बीट सुनती है तो उसका दिल बहुत इमोशनल हो जाता है। लीसा अपनी अल्ट्रासाउंड फोटो को बार बार देखती रहती है और उसकी एक पिक्चर भी ले लेती है। दूसरी तरफ उदा के पेरेंट्स पैकिंग कर रहे होते हैं। वे उससे पूछते हैं कि क्या वह सच में उनके साथ जापान नहीं जाना चाहता। उदा कहता है कि वह यहीं रहना चाहता है। इसी वक्त लीसा उसे अल्ट्रासाउंड की फोटो भेजती है और कहती है कि वह बेबी को रखना चाहती है। ये देखकर दोनों के बीच बड़ा झगड़ा हो जाता है।
उदा कहता है कि वह अभी रेडी नहीं है, और सच तो ये है कि लीसा भी रेडी नहीं है। उधर लीसा रो रही होती है, तभी उसकी माँ रूम में आ जाती है और सच्चाई जान लेती है कि लीसा प्रेग्नेंट है। ये सुनकर उसकी माँ रोने लगती है। तभी लीसा के फादर भी रूम में आ जाते हैं और सब कुछ जान लेते हैं। लीसा के फादर उससे कहते हैं उदा को अभी कॉल करो। लीसा कॉल करती है, लेकिन उदा फोन नहीं उठाता। फिर उसके फादर उदा का एड्रेस पूछते हैं और लीसा मजबूरी में बता देती है। लीसा के फादर हाथ में झाड़ू लेकर उदा के घर पहुंच जाते हैं। वो उसके पेरेंट्स से मिलने की डिमांड करते हैं, लेकिन उदा बताता है कि वे पहले ही जा चुके हैं। फिर उदा लीसा के डैड से भागने लगता है और दोनों पूल में गिर जाते हैं। लीसा के डैड कुछ सेकंड्स के लिए उदा का सिर पानी के नीचे दबा देते हैं और गुस्से में पूछते हैं उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई। उदा मुश्किल से बचकर निकल जाता है और लीसा के डैड को घर वापस जाने को कहता है। लीसा के डैड कसम खाते हैं कि वे उदा के पेरेंट्स को ढूंढकर सब सच बताएंगे। गुस्से में वे ग्लास डोर को अपने हाथों से तोड़ देते हैं और वापस घर चले जाते हैं। जब उदा के पेरेंट्स वापस आते हैं और टूटा हुआ ग्लास डोर देखते हैं तो उसकी माँ को पैनिक अटैक आ जाता है। अगले दिन लीसा और उसकी फैमिली उदा के घर जाती है, लेकिन वहाँ पता चलता है कि पूरी फैमिली कंट्री छोड़कर जापान चली गई है। यह सुनकर लीसा शॉक हो जाती है। वे लोग तुरंत एयरपोर्ट भागते हैं ताकि उन्हें रोक सकें, लेकिन पासपोर्ट और टिकट के बिना वह अंदर नहीं जा सकती। लीसा टूटकर रोने लगती है क्योंकि उदा ने उसे कभी न छोड़ने का वादा किया था, लेकिन अब वह उसे प्रेग्नेंट छोड़कर चला गया। उसके फादर उसे समझाते हैं कि उदा एक डरपोक इंसान है जो अपनी जिम्मेदारी से भाग गया। फिर वे लीसा से पूछते हैं क्या कोई स्कूल उसे प्रेग्नेंट होने की हालत में एक्सेप्ट करेगा। वे बताते हैं कि पढ़ाई और बच्चे को एक साथ संभालना कितना मुश्किल होता है। अपने आप को नाकाम बाप समझकर वह टूट जाते हैं और कहते हैं लिसा ने अपने हाथों से अपना फ्यूचर बर्बाद कर दिया। लिसा घुटनों पर बैठकर अपने फादर से माफी मांगती है। वह कहती है कि उसे अपनी गलती का बहुत पछतावा है। ये पहली बार होता है जब लिसा ने अपने फादर को इतना गुस्से में देखा होता है। फिर वह अपनी माँ से भी माफी मांगती है, लेकिन उसकी माँ उसे इग्नोर कर देती है। लिसा समझ जाती है कि वह किसी और को ब्लेम नहीं कर सकती, क्योंकि जो कुछ हुआ है उसके लिए वह खुद जिम्मेदार है। लिसा उदा को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं होता। वह बारिश में खड़ी अपनी जिंदगी के बारे में सोच रही होती है और अपने पेरेंट्स के चेहरों पर निराशा देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाती। अब उसे लगता है कि सिर्फ एक ही ऑप्शन है, बस भागते रहना बिना किसी मंजिल के। वह सोचती है कि शायद कोई ऐसा मिले जो उसका हाथ पकड़े, क्योंकि अब कोई भी उसके साथ नहीं रहना चाहता। लिसा वह नेकलेस पानी में फेंक देती है जो उदा ने दिया था और खुद भी पानी में कूदने की तैयारी करती है, लेकिन उसी वक्त केनन पीछे से आता है, उसे पकड़कर रोकता है और शौक में पूछता है तुम ऐसा क्यों कर रही हो। केनन उसे सुखाने में मदद करता है और लिसा रोते हुए उसे गले लगा लेती है। घर वापस आने पर लिसा के फादर पूछते हैं क्या तुम अब भी अबॉर्शन करवाना चाहती हो। लिसा समझ नहीं पाती कि क्या करे। तब उसके फादर एक आइडिया देते हैं कि वह बच्चा पैदा करे, लेकिन बिना किसी को बताए। लिसा को ये आइडिया ठीक लगता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वह फाइनेंशियली बेबी को कैसे सपोर्ट करेगी, और यह भी मुश्किल है कि किसी को प्रेगनेंसी का पता न चले। आखिरकार उसके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि वे शिफ्ट हो जाएंगे ताकि लिसा की प्रेगनेंसी छुप सके। कुछ दिन बाद लिसा स्कूल में अपनी फ्रेंड्स को बताती है कि वह शिफ्ट हो रही है। जब वे रीजन पूछती हैं, तो लिसा कहती है कि ये उसके डैड के बिजनेस की वजह से है। वह अपनी फ्रेंड्स को बताती है कि उसकी माँ प्रेग्नेंट है और जल्दी ही उसे एक छोटा सिबलिंग मिलने वाला है। जब लिसा और उसकी फैमिली शिफ्ट होने के लिए पैकिंग कर रहे होते हैं, कीनन उसे बाहर बुलाता है और एक फ्लावर नेकलेस देता है। लिसा शुक्रिया अदा करती है और देखती है कि नेकलेस के साथ एक नोट भी है जिसमें लव कन्फेशन लिखा है। कीनन कसम खाता है कि उसने वह कार्ड बॉक्स में नहीं रखा था, और ये सुनकर लिसा हंस पड़ती है। फिर भी लिसा कन्फेस करती है कि इतना सब होने के बाद भी वह उदा से मिलना चाहती है। कुछ वक्त बाद लिसा और उसकी फैमिली बाली शिफ्ट हो जाती है। वहाँ उसके डैड अपने एक दोस्त की ऑफर एक्सेप्ट करते हैं और एक रेस्टोरेंट खोल लेते हैं। उन्होंने रेस्टोरेंट का नाम भी बदल दिया ताकि जकार्ता के लोग जान न पाए कि वे बाली शिफ्ट हो गए हैं। ये सब किया गया था ताकि लिसा की प्रेगनेंसी छुप सके। प्रेगनेंसी के शुरुआती महीनों में लिसा थोड़ा बाहर जा सकती है, लेकिन जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ जाती है वह घर से बाहर नहीं निकलती ताकि किसी को पता न चले। प्लान ये होता है कि बेबी पैदा होने के बाद लिसा स्कूल वापस चली जाएगी। सबको लगेगा कि उसका छोटा सिबलिंग है, जबकि असल में वह उसका अपना बच्चा होगा। बाद में वह अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई कर सकेगी। लिसा बाली में अपने पेरेंट्स के रेस्टोरेंट में उनकी हेल्प कर रही होती है। उसकी माँ उसे कहती है कि वो अंदर चली जाए क्योंकि अब उसका बेबी बम्प काफी नोटिसेबल हो गया है। जब लिसा अंदर जा रही होती है तो उसकी नजर अचानक सेलिन और उसकी फ्रेंड्स पर पड़ती है। लिसा तुरंत काउंटर के पीछे छुप जाती है, लेकिन कुछ देर बाद सेलिन उसे देख लेती है। लिसा सबको बताती है कि वह यहाँ सिर्फ हॉलीडे पर आई है। बाहर उदाह उसे मिलता है। लिसा पूछती है तुम इतने टाइम से बाली में ही थे? उदाह कहता है। लिसा को यकीन
नहीं होता क्योंकि उसे लगा था कि उदाह जापान में है। वह गुस्से में उदाह पर चिल्लाती है, तुम कितने इरेस्पॉन्सिबल हो। उदाह समझाता है, मैं जापान गया था लेकिन लैंग्वेज बैरियर और प्रॉपर फैसिलिटीज न होने की वजह से वहाँ स्कूल ज्वाइन नहीं कर पाया, इसलिए वापस जकार्ता आया, लेकिन स्कूल वापस नहीं जाना चाहता था। फिर डिसाइड किया कि बाली शिफ्ट हो जाऊं क्योंकि मेरा अंकल वहाँ रहता है। लीसा पूछती है, तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि मेरे पेरेंट्स ने मेरी प्रेगनेंसी छुपाने के लिए कितनी मुश्किलें झेली हैं। उदाह थोड़ा दूर हटता है और पूछता है, कितने मंथ्स प्रेग्नेंट हो। लीसा कहती है, 5 मंथ्स। अभी वह कपड़ों से बम्प छुपा सकती है लेकिन अगले महीने यह मुश्किल होगा। फिर वह उदाह से कहती है, अगर तुम में हिम्मत और दिल है तो कल मेरे घर आओ, अगर नहीं आएगा तो मैं समझ जाऊंगी कि तुम कैसा इंसान हो। उसके बाद लीसा अपनी टेबल पर बैठकर पढ़ रही होती है। उसके पेरेंट्स रूम में आते हैं और लीसा पूछती है, कल थोड़ी फ्री टाइम मिलेगी क्या। उदाह शायद आ रहा है। लीसा घर पर होती है, तभी उदाह वहाँ आता है और कहता है, मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने रेडी हूँ। लीसा के डैड अपने आप को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी उदाह को सीधे मुंह पर पंच मार देते हैं। डैड पूछते हैं, इतने टाइम तक तुम कहाँ थे। उदाह को लीसा के डैड से काफी डांट सुननी पड़ती है। फिर सब लोग उदाह के अंकल के घर पहुँचते हैं। उदाह के अंकल कहते हैं, अगर तुम्हारे पेरेंट्स को पता चल गया वह बाली आकर तुम्हें वहीं मार देंगे, इसलिए सही वक्त देखकर बताओ। फिर अंकल एक सजेशन देते हैं कि उदाह और लीसा की शादी करवा दी जाए। ये बात सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि किसी ने इसके बारे में सोचा ही नहीं था। बाद में लीसा अपने पेरेंट्स से इस बारे में बात करती है। उनका कहना होता है वो शादी कर लेना चाहिए। लीसा के डैड उदाह पर गुस्सा थे लेकिन फिर भी समझ पा रहे होते हैं कि उदाह ने ऐसा क्यों किया। उदाह लीसा को बीच पर बुलाता है और पूछता है, शादी के बारे में क्या सोचती हो। दोनों कंफ्यूज्ड होते हैं। तभी अचानक लीसा के पुराने क्लासमेट्स वहाँ आ जाते हैं। वह हैरान हो जाती है। सेलिन कीनन के कहने पर लीसा से माफी मांगती है और फिर पूछती है, क्या आप फिर से साथ आ गए हो। लीसा कहती है, ये मेरा पर्सनल मैटर है, और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन कीनन कुछ कहना चाहता है। कीनन और उदाह के बीच फिर से झगड़ा हो जाता है। आखिर में उदाह सबके सामने लिसा को अपनी फीनसी कह देता है। लिसा तुरंत कहती है, उदाह झूठ बोल रहा है, हम दोनों शादी नहीं कर रहे, और वहाँ से जाने लगती है। उदाह उसके पीछे भागता है और लिसा सोचती है, तुम बोलने से पहले क्यों नहीं सोचते। लेकिन उदाह कहता है, मैं सिर्फ इसलिए ऐसा बोला ताकि केनन तुम्हें परेशान करना बंद करे। लीसा हैरान हो जाती है और कहती है, बार बार रिपीट क्यों करना पड़ रहा है। केनन सिर्फ मेरा फ्रेंड है, उससे ज्यादा कुछ नहीं, तुम्हें उससे प्रॉब्लम क्यों है। लीसा जबरदस्ती शादी नहीं करना चाहती। सच तो ये है, उसे खुद भी नहीं पता कि शादी होती क्या है। अगर फोर्स किया गया तो उसकी जिंदगी मिजरेबल हो जाएगी। एक दिन लीसा कुछ वेडिंग ड्रेसेस ट्राई करती है और सोचती है, शायद मैं पागल हो गई हूँ जो ऐसे कपड़े ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि मेरा शादी का कोई इरादा नहीं है। तभी किसी ने उसकी वेडिंग ड्रेस वाली फोटो खींचकर सेलिन को भेज दी। अब सेलिन पक्का समझ जाती है कि लीसा उदाह की फियांसे है। अटेंशन पाने के लिए सेलिन वो फोटो सबको फॉरवर्ड कर देती है। लीसा के फ्रेंड्स उसे फोन करते हैं और पूछते हैं, क्या तुम प्रेग्नेंट हो। लीसा बिल्कुल शॉक हो जाती है और उसके सो कॉल्ड फ्रेंड्स सबके सामने फोन पर सवाल करने लगते हैं बिना उसकी प्राइवेसी की परवाह किए। लाउड स्पीकर पर उसका फोन चला दिया जाता है और लीसा गुस्से में आ जाती है। फिर उसे अपनी वेडिंग ड्रेस वाली फोटो मिलती है। वह सबको कहती है कि कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लोग चाहते हैं कि वह प्रूव करे कि वह प्रेग्नेंट नहीं है। लीसा रो पड़ती है और उदाह को फोन कर लेती है। उदाह फोन उठाता है और लीसा सब कुछ उस पर डाल देती है। एक रॉक क्लाइंबिंग सेंटर में लीसा अपने पेट को छुपाने के लिए वेस्ट ट्रेनर पहन लेती है ताकि कोई उसका बड़ा होता हुआ स्टमक न देख सके। जब वह गियर पहनकर क्लाइंब कर रही होती है, वह देखती है कि कोई ऊपर से गिर गया है। फिर भी वह क्लाइंब कंप्लीट करने का डिसीजन लेती है। वह टॉप तक पहुंचती है लेकिन बीमार होकर नीचे गिर पड़ती है। केनन फिर से उसकी मदद के लिए आता है और सब लोगों को चुप करा देता है। वह कहता है, अगर किसी को डाउट है तो वह मेरी आंट से बात करे, जो डॉक्टर है, कंफर्म कर देगी कि लीसा प्रेग्नेंट नहीं है। फिर वह उदाह की तरफ देखकर कहता है, कितना बेवकूफ है वह, लीसा को ऐसे डेंजरस काम करने दे रहा है, उसे रोकना चाहिए था। लीसा भीड़ को सिचुएशन समझाती है लेकिन अपनी प्रेगनेंसी का राज नहीं बताती। केनन साइड में सेलिन को ले जाकर पूछता है, क्या रॉक क्लाइंबिंग का आइडिया तुम्हारा था। सेलिन मना कर देती है और ब्लेम अपनी फ्रेंड पर डाल देती है। केनन समझ नहीं पाता कि सेलिन को लीसा से क्या प्रॉब्लम है। सेलिन फिर एक्टिंग करती है और कहती है, मैं बस केनन के हर्ट होने से डर रही थी। बाद में लिशा अपनी डॉक्टर के पास जाती है और रॉक क्लाइंबिंग इंसिडेंट बताती है। बेबी बिल्कुल ठीक है लेकिन लिसा के मसल्स ज्यादा स्ट्रेच हो गए हैं। डॉक्टर कहती है, अगर ऐसे केयरलेस रही तो बेबी को नुकसान हो सकता है। तभी लिसा को बेबी की किक महसूस होती है। उदा पूछता है, क्या मैं टच कर सकता हूँ। उदा जैसे ही बेबी की किक फील करता है वो बहुत खुश हो जाता है। लिसा तुरंत सीरियस होकर उसका हाथ हटा देती
लेती है और डॉक्टर के पास ले जाने के लिए थैंक्स बोलती है। इसी वक्त पता चलता है कि बेबी गर्ल होने वाली है। लिसा को याद आता है कि उसका डायरी कहीं गिर गया है। जैसे एक्सपेक्टेड था, सेलिन की फ्रेंड उस डायरी को ढूंढ लेती है और उसमें लिसा की प्रेगनेंसी के सब प्रूफ्स होते हैं। बाद में उदाह और केनान के बीच फिर से फाइट हो जाती है। इसी बीच सिलाइन लिसा को बाथरूम में लॉक कर देती है। सेलिन की फ्रेंड केनन और उदाह को फाइट करते हुए रोक कर बताती है कि लिसा ट्रबल में है। दोनों मिलकर लिसा को बाहर निकालते हैं। लिसा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि दोनों फिर लड़ पड़े। बाद में केनन लिसा से बाहर चलने को कहता है। उधर उदाह अपने पेरेंट्स से शादी के बारे में बात करता है। लिसा केनन के साथ बाहर जाती है, तभी उदाह आ जाता है और फिर दोनों के बीच फाइट हो जाती है। इसी दौरान केनान लिसा से अपना प्यार इजहार करता है। लिसा वहाँ से चली जाती है और केनान से माफी मांगती है। फिर वो उदाह से कहती है, तमीज से बिहेव करो। उदाह कहता है कि उसने फोन पर अपने पेरेंट्स से बात की थी, लेकिन शादी वाली बात नहीं बताई। ये सुनकर लिसा और ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि अब उसे लगता है कि उदाह सीरियस ही नहीं है। फिर आता है लिसा का बर्थडे। उसके पेरेंट्स सरप्राइज देते हैं केक के साथ। वह कैंडल्स बुझाते वक्त विश करती है, उदाह प्रूव करो कि तुम सच में सीरियस हो, तभी मैं तुमसे शादी करूंगी। सेलिन की फ्रेंड किकी, जिसने डायरी ढूंढी थी, पूरा पढ़ लेती है और लिसा को फोन करती है। लिसा आकर पूछती है, क्या तुमने किसी को डायरी के बारे में बताया? किकी कहती है, नहीं। लेकिन जब किकी अपना बैग से डायरी निकालती है, तभी कोई उसका बैग छीनकर भाग जाता है। केनन तुरंत चोर के पीछे भागता है, लेकिन चोर बैग लेकर निकल जाता है। बाद में केनन लिसा को एक जगह बुलाता है और उसे स्मार्ट ब्रेसलेट गिफ्ट करता है। अगर कोई बात करे, ब्रेसलेट वाइब्रेट करेगा, केनान को सिग्नल मिल जाएगा। तभी उदाह वहाँ आ जाता है और केनन चला जाता है। लिसा उदाह को डायरी वाली बात बता देती है। पता चलता है कि सेलिन ने ही चोर को किकी का बैग चुराने के लिए भेजा था, लेकिन किकी ने चालाकी से लिसा की असली डायरी किसी और बुक से रिप्लेस कर दी थी। उदाह लिसा को ओरिजिनल डायरी वापस कर देता है। उदाह वह वेडिंग ड्रेस भी खरीद लेता है जो लिसा ने ट्राई की थी, ताकि वह शादी के दिन पहन सके। वह कहता है, मैं सच में सीरियस हूँ और अपने पेरेंट्स को सब बताऊंगा। मैं प्रूव करना चाहता हूँ कि मैं कमिटेड हूँ। दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। केनन दूर से ये सब देख लेता है। वह दिल से टूट जाता है और अपने होटल वापस चला जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात फिर सेलिन से होती है, जो पूछती है, क्या हुआ? केनन कहता है, मैंने लिसा और उदाह को हग करते देखा और मेरी सारी प्लान्स खराब हो गई। सेलिन सिंपैथी का ड्रामा करती है ताकि केनन का अटेंशन मिले। उधर होटल रूम में किकी सेलिन और उसकी फ्रेंड से बैग वापस मांगती है और कहती है कि पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। पुलिस के डर से वह लोग बैग वापस कर देते हैं। केनान जकार्ता वापस जा रहा होता है और लिसा से फोन पर बात करता है। लिसा पूछती है, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? केनन कहता है, उदा फिर से तुम्हें छोड़कर जाएगा और तुम फिर से दुखी हो जाओगी। लिसा के डैड फोन पर युद्धा के डैड से बात करते हैं और प्लान बनता है कि युद्धा के पेरेंट्स अगले दिन आएंगे, लेकिन वह लोग नहीं आते। लिसा के डैड युद्धा के अंकल के घर जाकर पूछते हैं और पता चलता है कि युद्धा के पेरेंट्स बाली आए ही नहीं थे और युद्धा भी कहीं नहीं मिलता। आखिर में लिसा को युद्धा का अपॉलॉजी लेटर मिलता है, जिसमें वह लिखता है कि वह जापान वापस जा रहा है। ये पढ़कर लिसा का दिल टूट जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे केनन ने पहले प्रिडिक्ट किया था।